नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज बताने वाला हूं बीएनएसएस की सेक्शन 9 से 13 तक के सभी प्रावधान, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और किस प्रकार इन न्यायालयों की स्थापना होती है, जिला का न्यायिक ढांचा कैसा होता है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहो और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बीएनएस 2023 की धारा 9 से 13, जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट और उनकी अधिकारिता का विस्तार बताया गया है। ये धाराएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जिले और उपखंड स्तर पर न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार संगठित होती है, यानी जिले और उपखंड यानी तहसील में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था होती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। धारा 9, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। हर जिले में दो स्तर के न्यायालय होंगे जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के होंगे। नंबर 1, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिनको शॉर्ट में जेएमएफसी कहा जाता है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। कितने और कहाँ होंगे यह राज्य सरकार तय करेगी, लेकिन उच्च न्यायालय से परामर्श आवश्यक होगा। यानी जिले में कितने न्यायालय मजिस्ट्रेटों के होंगे और कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, ये राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगी। ज़रूरत पड़ने पर विशेष न्यायालय भी बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ खास मामलों की सुनवाई करेंगे। जहां विशेष न्यायालय बना दिया जाता है वहां उन्हीं मामलों की सुनवाई केवल वही न्यायालय करेगा। यानी जो स्पेशल कोर्ट बनेंगे तो स्पेशल जिस मामले के सुनने के लिए, जिस कैटेगरी के मामले सुनने के लिए वो बनाया गया है, तो मामले उसी में सुने जाएंगे स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत। धारा 10, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान करती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को सीजेएम नियुक्त करेगा। यानी जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उन्हीं में से एक को सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। सेकंड है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसीजीएम। जरूरत पड़ने पर जेएमएफसी को एसीजीएम भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ साथ एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्त की जाएगी। वो किसमें से होंगे? प्रथम न्यायिक श्रेणी के मजिस्ट्रेट होंगे, उन्हीं में से एक को एसीजीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। एसीजीएम को उतनी ही शक्तियां दी जा सकती हैं जितनी सीजीएम को दी जाती हैं, यानी दोनों इक्वल शक्तियां ग्रहण करेंगे, बराबर शक्ति पावर का प्रयोग करेंगे। यानी 7 वर्ष तक की सज़ा एसीजीएम भी दे सकेगा। थर्ड है उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसडीजेएम। जिले के किसी उपखंड में उच्च न्यायालय किसी जेएमएफसी को एसडीजेएम नियुक्त कर सकता है, यानी सब डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। एसडीजेएम अपने उपखंड के मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखता है, लेकिन ध्यान दें एसडीजीएम हमेशा सीजीएम के समान नियंत्रण में कार्य करता है। यानी एसडीजीएम जो होगा वो किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कार्य करेगा। धारा 11 यह प्रावधान करती है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में। राज्य सरकार या केंद्र सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकती है कि वह किसी अधिकारी या पूर्व अधिकारी को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करे। शर्त यह है कि उस व्यक्ति के पास कानूनी अनुभव या योग्यता हो। यानी जो व्यक्ति विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा उसके पास कानूनी अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इन्हें 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी एक बार में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष तक हो सकती है, इससे अधिक की नहीं। इनका कार्य केवल विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई करना होता है। वहीं धारा 12 प्रावधान ये करती है कि मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, यानी इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो कितना होगा।
उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए सीजेएम यह तय करता है कि किस मजिस्ट्रेट का कार्यक्षेत्र यानी लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होगा। ये ज्यूरिसडिक्शन जो है पुलिस स्टेशन के आधार पर डिवाइड होता है या क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। सामान्यतः मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र पूरे जिले पर विस्तृत होता है। विशेष मजिस्ट्रेट केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, यानी जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिकार है सुनने का वो पूरे जिले में विस्तृत होता है, यानी संपूर्ण जिले के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन सहूलियत के आधार पर इनको क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ये सेक्शन पावर देती है। अगर किसी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता एक जिले से बाहर भी जाती है तो वहाँ वह सेशन जज या सीजेएम की तरह ही कार्य करेगा। धारा 13 ये प्रावधान करती है मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, यानी मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करेंगे। तो सीजेएम जो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीधे सेशन जज के अधीन होते हैं, यानी उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं। वहीं बाकी सभी मजिस्ट्रेट चाहे जेएमएफसी हो, जेएमएफसी सेकेंड क्लास हो या एसडीजीएम हो, ये सभी सीजेएम के अधीन कार्य करते हैं, इसके दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। सीजेएम अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के बीच काम का वितरण कर सकता है, यानी जितने भी निचली अदालतें हैं उसमें सीजेएम क्या करेगा, कार्यों का वितरण करेगा। तो दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है कि बीएनएसएस 2023 की धारा 9 से 13 तक यह स्पष्ट करती हैं कि जिले में जेएमएफसी और जेएमएफसी सेकेंड क्लास न्यायालय होते हैं। जिले का प्रमुख अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम होता है। ज़रूरत पड़ने पर एसीजीएम और उपखंड स्तर पर एसडीजीएम भी नियुक्त किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बनाए जाते हैं। इन मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता सीजेएम द्वारा निर्धारित की जाती है और सभी मजिस्ट्रेट अंततः सेशन जज के अधीन रहते हैं। यह व्यवस्था हमारे न्यायिक तंत्र को जिले और उपखंड स्तर पर व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि सीजेएम कितना दंड दे सकता है, आर्थिक क्षमता उसकी कितनी है दंड देने की, और कारावास कितनी अवधि तक का दे सकता है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं नोट्स पाने के लिए। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए। और बने रहें लाइव विद सचिन के साथ पाने के लिए अधिक से अधिक जानकारी जो आपके लीगल नॉलेज को बढ़ाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।